हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू बैंकर्स ग्राउंड। बैंकर्स ग्राउंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं तन्वी आप सबकी रीजनिंग मेंटर आज के इस सेशन में लेकर आई हूँ कुछ ऐसे सवाल जो कि पजल्स के हैं, और ये वो सवाल है जिनको डिस्कस करने के बाद आपका पजल्स का डर जो है वो काफी हद तक खत्म हो पाएगा। क्योंकि देखिए, आपके पेपर में रीजनिंग अच्छी खासी वेटेज रखता है, और उसमें रीजनिंग के सेक्शन में आधे से ज्यादा सवाल आपको पजल्स और अरेंजमेंट्स के मिलेंगे, और पजल्स और अरेंजमेंट्स में से भी ज्यादा सवाल पजल के होते हैं। इसीलिए आज के सेशन में मैं आपको एक आइडिया देना चाहती हूं कि क्वेश्चंस को हमें कैसे हैंडल करना है, ताकि आप लोग समझ सको कि पजल से हमें डरना नहीं है, पजल्स की हमें प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सबके सामने आज का पहला सवाल। ओके, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। एक बार इसको देख लीजिए आप सब। देखिए, यहां पर उसने आपको कुल मिलाकर अगर हम देखें कितने लोग दिए, 8 लोग दिए, और इनके बारे में वो क्या कह रहे हैं कि ये एक बिल्डिंग में रहते हैं, है ना, बिल्डिंग में रहते हैं। तो इनको आपने अरेंज करना है। अब बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स है, देखिए टोटल 8 ही बंदे हैं, और टोटल बिल्डिंग जो है वो भी आपकी 8 स्टोरी बिल्डिंग है। ओके, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले तो नंबरिंग बनानी है, क्योंकि 8 फ्लोर्स है। तो सबसे ऊपर मैंने 8 नंबर लिखा, फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, इनको हमने लिखा। ओके, इनको हमने लिखा। फिर उसने आपको क्या बोला कि P जो है वो 3 फ्लोर अबव R है। तो बच्चे, P जो है वो 3 फ्लोर अबव R है, यानी बीच में तो 2 ही लोग आएंगे। और R के बारे में क्या कह रहे हैं कि वो जो है प्राइम नंबर फ्लोर में है। तो R अगर प्राइम नंबर में है, देखो R आपका जो है 7 पे तो आ नहीं सकता, क्योंकि उसने आपको यहां क्या बोला है कि P 3 फ्लोर अबव R है। तो बच्चे, आर के ऊपर मुझे कम से कम 3 की जगह चाहिए। तो आप आर को 7 पे तो लिख नहीं सकते, आप आर को लिखेंगे या तो 5 पे, है ना। और कोई इंफॉर्मेशन है देखो आर के बारे में, और कोई नहीं है। अब यहाँ पे आप या तो आर को इधर लिख सकते हैं, या फिर आप आर को लिख सकते हैं 3 पे, या फिर आप आर को लिख सकते हैं 2 पे। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि जब भी आपके सामने फ्लोर का क्वेश्चन आएगा, शुरुआत कैसे करनी है। पहले तो कोई अगर ऐसी लाइन मिले ना कि फ्लोर नंबर, इस वाले फ्लोर नंबर पे ये बैठा है, तो उसको पहले उठा लेते। पर वो लाइन नहीं थी, पर इनडायरेक्टली उसने बोल दिया था कि प्राइम नंबर फ्लोर पे है, तो हमने वो लाइन उठाई। और पॉसिबिलिटी बन रही है तो बनाओ। कई बार हम पॉसिबिलिटी ना बनाने की जिद की वजह से अपना नुकसान करते हैं। और तीसरी बात, लाइन वाइज नहीं उठाना आपने। आपने जैसे ये लाइन उठाई, हमने P और R को लिखा पहले, तो R के ऊपर 2 जगह छोड़ के P, इसमें भी R के ऊपर 2 जगह छोड़ के P, और इसमें भी R के ऊपर 2 जगह छोड़ के P। तो हमने P और R को इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आपको P के बारे में उसने क्या बोला है कि 3 लोग जो है वो P और V के बीच में है। तो P और V के बीच में 3 लोग आ रहे हैं, तो P की 3 जगह छोड़ के V आएगा। इसमें देखो नीचे 3 जगह छोड़ के V आएगा। अब इसमें ऊपर 3 जगह छोड़ के जगह ही नहीं है, तो नीचे 3 जगह छोड़ के V आएगा। तो इस तरीके से हमने V को लिख दिया, है ना। अच्छा, अब मेरी बात सुनो कि यहाँ पे ना ये दोनों लाइनें देखो, 3 फ्लोर अबव R। जल्दबाजी में बच्चे बीच में 3 कर देते हैं, नहीं। जब वो कह रहे 3 फ्लोर अबव R, यानी P और R के बीच में 2 है, ठीक है। यानी P और R के बीच में 2 है। और जब वो आपको कह रहे हैं यहां पे कि 3 लोग P और V के बीच में है, तो P और V के बीच में 3 लोग आ रहे हैं, तो ये दोनों का डिफरेंस समझिए। ये दोनों लाइंस में, तभी एक ही क्वेश्चन में ये दोनों लाइंस ला रही हूं। जब 3 पर्सन बिटवीन बोले, यानी बीच में 3 आ रहे हैं। जब वो बोले ना कि P 3 फ्लोर ऊपर है R के, तो यानी तीसरे नंबर पे है, और फिर जिस वजह से बीच में 2 ही आएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
T2 फ्लोर अबव V है, तो V के ऊपर दूसरे स्थान पे आपने किसको लिखना है? T को लिखना है। उसके बाद उसने बोला कि जितने फ्लोर T के नीचे है उतने W के ऊपर है। तो बच्चे T ऊपर से तीसरा है तो W नीचे से तीसरा होगा। T नीचे से चौथा है तो W ऊपर से चौथा होगा। ठीक है, T नीचे से तीसरा है तो W ऊपर से तीसरा होगा। ये इसका मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। U lives above W। उसने सिंपल बोला U W के ऊपर रहता है, तो कहीं भी हो सकता है, इमीडिएट तो नहीं बोला। उसके बाद बट डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव, तो जैसे कि इसमें हम समझ सकते हैं कि इमीडिएट ऊपर नहीं है तो फिर U इधर आएगा। बाकी इन दोनों में इसमें भी कर सकते हो क्योंकि W के ऊपर एक ही जगह है। इसमें डाउट है कि इन दोनों में से आप U को किसी जगह पे भी बिठा सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है हमें दी हुई? एक ये दिया हुआ है कि एस क्यू के ऊपर है। तो बच्चे एस क्यू के ऊपर है तो आप इसमें लिख दो जिसमें लिख सकते हो, इसमें भी आप एस को ऊपर लिख सकते हो क्यू के, है ना। और ये वाली जो लाइन है देखिए, ये क्या कह रहा है कि जितने लोग यू और क्यू के बीच में है, जितने लोग यू और क्यू के बीच में है वो एक ज्यादा है किसके? जितने आर और एस के बीच में है। तो जितने आर और एस के बीच में है उससे एक ज्यादा जो है वो यू और क्यू के बीच में आएंगे। चलिए, तो अब यहां देखिए आर और एस में 2 लोग हैं, है ना, तो 3 लोग यू क्यू में आने चाहिए पर इसमें तो 3 से ज्यादा है, तो ये केस हुआ गलत। इसमें देखो आर और एस के बीच में 1 2 3 4 है, तो यू और क्यू के बीच में 5 होने चाहिए पर इसमें तो 3 आ रहे हैं, ये भी केस गलत। तो जो हमारा अधूरा पड़ा है ना वही केस सही है। अब इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं। उसने बोला एस लिव्स अबव क्यू, है ना, तो आपका ये देखो एस क्यू के ऊपर है तो मतलब एस इधर तो आ नहीं सकता, एस इधर होगा या फिर इधर होगा। एस इधर आएगा तो आर और एस में 3 होंगे, या तो आर और एस में 3 हो सकते हैं, और एस इधर आएगा तो फिर आर और एस में 4 हो सकते हैं। तो अगर आर और एस में 3 है तो फिर यू और क्यू में एक ज्यादा यानी 4 होने चाहिए, और दूसरे केस में अगर आर और एस में 4 है तो यू और क्यू में 5 होने चाहिए। अब देखिए एस लिव्स अबव क्यू, क्यू किधर आ सकता है? क्यू इधर आ सकता है या फिर इधर आ सकता है ना। तो अगर मैं क्यू को यहां लिखूं तो देखो अब बात ऐसी है, सोचने वाली बात है, आप या तो पॉसिबिलिटी में कर लीजिए क्योंकि उसने आपको बोला कि एस लिव्स अबव क्यू और u जो है इनमें से कहीं आएगा, मतलब u या तो इधर है या फिर u इधर है, और s लिव्स अबव q, है ना, तो s यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, बट q का तो कंफर्म है कि q इधर ही होगा, q के बारे में क्लैरिटी है। तो बच्चे अब आप एक चीज देखिए कि q और u के बीच में 1 2 3 4 5 हो सकते हैं या 6 हो सकते हैं, तो मतलब 4 का केस तो गलत ही हो गया। तो फिर u और q में हमें 5 लेने हैं, ये देखो 5 लेने हैं तो u यहाँ आएगा और ये दोनों केस हो गए गलत। बच्चे रफ वर्क करना है ना, थोड़ा सा ऐसे आप कर लिया करो, और पॉसिबिलिटी बिना बनाए क्वेश्चन जल्दी कभी भी सॉल्व नहीं होगा फ्लोर में, ये ध्यान रखना है। हाँ, कई बार आप अवॉइड कर सकते हो, करो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको बनानी पड़ेगी। तो चलिए, ये था आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऐसा सा ही एक और क्वेश्चन करेंगे अब हम सब। चलिए, ये भी देखिए फ्लोर का ही सवाल है, और एक बार मैं इसको आपको हिंदी मीडियम में दिखाना चाहती हूं। ये देखिए, अब इसकी डिस्कशन करते हैं। देखिए यहां पर 8 लोग हैं, है ना, और 80 फ्लोर्स हैं। आपको नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो हम सबसे पहले तो ये 8 फ्लोर्स बनाएंगे। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिए ताकि समझने से पहले आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी होता है, तभी ढंग से समझ आएगा। तो एक बार पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए, ओके, हाँ जी।
अब देखो उसने बोला पहले तो ए के बारे में कि ए जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे है पर फिफ्थ के नीचे है। ए इवन नंबर पे होगा, फिफ्थ के नीचे होगा, तो फिफ्थ के नीचे इवन नंबर कौन सा आ रहा है, या तो 4 वाला या फिर 2 वाला, ठीक है। और फिर वो क्या कह रहे हैं कि 3 लोग जो है वो ए और डी के बीच में है। तो बच्चे ए और डी के बीच में 3 लोग हैं, इसमें नीचे 3 जगह छोड़ के जगह नहीं है, तो ऊपर 3 जगह छोड़ के आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। आगे उसने बोला कि जितने लोग ए के नीचे है वो 1 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव बी। ध्यान से सुनने वाली लाइन है, पूरी पजल में एक ही ये ऐसी सी लाइन होती है जिससे आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हो या क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो उसने बोला कि जितने लोग ए के नीचे हैं, जैसे कि आप ना इसमें एक एग्जाम्पल को कनेक्ट कर लिया करो, मैं ये वाला ले रही हूं कि ए के नीचे 3 लोग हैं, वो एक ज्यादा है, अगर वो एक ज्यादा है तो एक कम करिए, तो एक कम करिए, उतने बी के ऊपर आएंगे, तो बी को हम यहां लिखेंगे, है ना, बी को हम यहां लिखेंगे। उसके बाद अब इसमें देखिए, मतलब ए के नीचे 3 है तो बी के ऊपर 2 होंगे, इसमें देखिए ए के नीचे 1 है तो -1 करोगे तो बी के ऊपर 0 होंगे। मतलब एक में आपने समझा, दूसरे पॉसिबिलिटी में आपने अप्लाई कर दिया। उसके बाद उसने बोला कि 2 लोग बी और एफ के बीच में है, तो बी की 2 जगह छोड़ के एफ ऊपर तो हो नहीं सकता, और इसमें बी की 2 जगह छोड़कर आपका क्या आएगा, एफ आएगा। उसके बाद सी लिव्स 3 फ्लोर बिलो एच, एच के नीचे तीसरे स्थान पे सी आएगा, और एच जो है वो एफ के ऊपर है। तो बच्चे एच अगर एफ के ऊपर है तो एच को इसमें तो मैंने यही लिखा, और एच के नीचे 2 जगह छोड़ के सी आ गया। अब इसमें एच को अगर मैं यहां लिखूं तो 2 जगह छोड़ के ए है, तो एच को हम यहां लिखेंगे और उसके नीचे 2 जगह छोड़ के सी आ जाएगा, क्योंकि उसने बोला एच एफ के ऊपर ही रहेगा। ओके, अच्छा अब इसके बाद उसने बोला कि नॉट मोर देन 1 पर्सन लिव्स बिटवीन डी एंड जी। अब डी और जी के बीच में एक से ज्यादा बंदा नहीं है। अब इस केस में आप जी को यहां लिखते हैं तो एक से कम होगा, पर जी को यहां लिखते हैं तो एक से ज्यादा होगा, तो इसमें तो मैं जी को यहां लिख देती हूँ। और अगर मैं जी को यहां लिखूं तो डी और जी में एक से ज्यादा होंगे, जी को यहां लिखूं तो भी एक से ज्यादा होंगे, तो ये केस गलत है और ये वाला केस हमारा सही है। अब नीचे एक ही जगह और एक ही नाम बचता है, जो कि किसका है, देखिए यहाँ पे ई का है, तो यहां पर हमने किसको लिखा, ई को लिखा। डन, ओके। तो एक क्वेश्चन समझने के बाद दूसरा आपको आसान लग रहा होगा। चलिए एक और सवाल करते हैं। हर क्वेश्चन में आपको मैं कुछ कुछ पॉइंट्स दे रही हूं, जैसे पहले क्वेश्चन में मेरा फोकस था कि आपको बिटवीन और जो 3 फ्लोर बिलो अबव होता है उसका डिफरेंस समझाओ, और एक इक्विडिस्टेंट पे हो। इसमें ये जो कह रहे हैं ना कि 1 लेस देन 1 मोर देन, इसके नीचे जितने उससे एक ज्यादा ऊपर है ना, इस तरह की लाइन हम इस क्वेश्चन में ले आए। तो आपके आज के सेशन में वो सारी स्टेटमेंट्स कवर होंगी जिनमें आपको कंफ्यूजन होती है। अगला सवाल, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 8 लोग है ना, और इनको आपने अरेंज करना है। जो बच्चे हिंदी माध्यम में करना चाहते हैं ये लीजिए। सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। Eight person P, Q, R, S, T, U, V and W are living in an 8-story building, but not necessarily in the same order. तो नंबरिंग कर लेते हैं पहले हम इन सभी की। चलिए, तो यहाँ पे उसने आपको बोला सबसे पहले तो कि P lives 3 floors above Q। P जो है वो 3 फ्लोर above Q है, ठीक है। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन बन गई, मतलब ये हम इसको फिट तो कर ही सकते हैं, पर देखो ना कोई इंफॉर्मेशन शायद मिले आपको जो क्लैरिटी दे। तो ये एक लाइन हमें मिल रही है, यू हु लिव्स इमीडिएटली अबव
Q, तो बच्चे U इमीडिएटली अबव Q है। तो अब यहाँ पे हम जो है क्या कर सकते हैं, देखो जब 8 लोग हैं, है ना, जब आपको टोटल यहाँ पे 8 लोग दिए तो इसकी तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो देखो कोई और इंफॉर्मेशन अगर आपको मिले कि 3 फ्लोर जो है वो R और U के बीच में आ रहे हैं, W 2 फ्लोर अबव S है, तो कोई एज सच कनेक्टेड इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही, मतलब कनेक्ट हो रहे हैं बट पॉसिबिलिटी में तो जाना ही पड़ेगा। तो बस फिर P की 2 जगह छोड़ के Q आ गया, या फिर P की 2 जगह छोड़ के Q, P की 2 जगह छोड़ के Q। जितने में आप सोचोगे कि मैं कैसे पॉसिबिलिटी को अवॉइड करूं, उतने में आप बना के क्लैरिटी ले आओगे कि कौन सा केस सही है और कौन सा केस गलत है। तो चलिए अब यहाँ पे P और Q की हमने बना दी। इसके बाद उसने आपको Q के बारे में बोल रहा है, यू हु लिव्स इमीडिएट अबव Q। U जो है वो इमीडिएट अबव Q है। देखो एक में समझ आ जाए ना तो सब में लिखना आसान होता है। R और U के बीच में 3 है, अब इसमें ऊपर तो हो नहीं सकता तो 3 जगह छोड़ के R आएगा, इसमें इस केस में 3 जगह छोड़ के R आएगा, इसमें भी नीचे पॉसिबल नहीं है तो 3 जगह छोड़ के R, इसमें ऊपर 3 जगह छोड़ के जगह नहीं है तो नीचे 3 जगह छोड़ के R, इसमें नीचे 3 जगह छोड़ के जगह नहीं है तो ऊपर 3 जगह छोड़ के R। तो देखो बस पॉसिबिलिटी तो बनानी थी, फटाफट हम आगे इंफॉर्मेशन उठा पा रहे हैं। उसके बाद W जो है वो 2 फ्लोर अबव S है, तो W अगर 2 फ्लोर अबव S है तो हम इसको यहाँ पे देखो कहाँ फिट कर सकते हैं कि W और S के बीच में आप एक का गैप रख सको यहाँ पर। इसमें यहाँ तो पॉसिबल नहीं है तो आप इसको कहाँ लिखोगे, यहाँ पर। इसमें ये दोनों एक साथ है तो आप W और S को ऐसे लिख सकते हैं। इसमें ये इधर भी आ सकता है और ये इधर भी आ सकता है, और इसमें भी कंफ्यूजन है। चलिए अब यहाँ पे S के बारे में उसने बोला कि जितने S के ऊपर है उतने U के बिलो है, यानी S और U इक्विडिस्टेंट पेयर होंगे। अब प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये देखिए S ये रहा और U ये रहा, तो S और U इक्विडिस्टेंट पेयर नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें देखो S ऊपर से चौथा है और U नीचे से चौथा है, डन। इसमें U नीचे से तीसरा है तो S ऊपर से तीसरा होगा, और इसमें U नीचे से दूसरा है तो S ऊपर से दूसरा होगा। ठीक है, तो हमने S को तो लिख लिया, और वो जो लाइन हमें दी हुई थी W lives 2 फ्लोर अबव S, इसमें तो देखो ऊपर आप जगह ही नहीं है, ये वाला केस भी गलत हो गया। और W lives 2 फ्लोर अबव S, ठीक है, तो W और S के बीच में 1 का गैप आ रहा है, और इसमें देखो यहाँ पे भी आप W को लिख पा रहे हैं। तो हमारी जो है पॉसिबिलिटी तो देखो क्लियर हो गई है, अभी 2 बची हुई हैं, उसी को करेंगे। ये क्या कह रहा है, अगली लाइन सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। बस एक लाइन ये देखिए, उसने बोला T लिव्स बिलो V, तो T जो है वो V के नीचे है, इसमें भी T जो है वो V के नीचे है। बस अब ये जो लाइन है ना ये क्लैरिटी देगी। T और V के बीच में जितने लोग हैं वो एक कम है T और Q के, इसमें T और V में 0 है, और अगर ये एक कम है तो एक बढ़ा दो। तो क्या T और Q के बीच में, हाँ जी, क्या T और Q के बीच में 1 पर्सन आ रहा है, ट्रू। इसमें देखिए, इसमें T और V के बीच में 2 लोग हैं, तो एक बढ़ाओगे तो T और Q तो गड़बड़ हो रही है, ये वाला केस भी गलत है, तो ये वाला केस आपका बिल्कुल वैलिड है। अंडरस्टूड? सो आई होप आप सबको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट? अगला क्वेश्चन, हाँ जी, नेक्स्ट। ये देखिए इसका हिंदी माध्यम। चलो तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। यहां पर उसने आपको कितने फ्लोर दे दिए, 10 फ्लोर दे दिए, और नंबरिंग हमें पता है 10 फ्लोर के हिसाब से, सबसे ऊपर 10, देन 9, देन 8, देन 7, देन 6, देन 5, देन 4, 3, 2 एंड 1। चलो अब देखिए यहाँ पे आपको जो इंफॉर्मेशन दी है कि डी जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे है पर फोर्थ के ऊपर, तो फोर्थ के ऊपर ऑड कौन सा है, 5,
या फिर 7 या फिर 9। 3 संभावनाएं, बहुत नॉर्मल है हैंडल करना। उसके बाद 3 फ्लोर अबव जे, तो डी अगर 3 फ्लोर अबव जे है तो उसके नीचे 2 जगह छोड़कर आप किसको लिखेंगे? जे को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि एफ जो है वो इमीडिएट बिलो जे है, ये लो, एफ जो है वो जे के एकदम नीचे है ना। एंड 2 फ्लोर बिलो बी, किसको बोल रहा है? एफ को बोल रहा है। एफ 2 फ्लोर बिलो बी है, तो एफ के ऊपर दूसरे स्थान पे बी को लिख दीजिए, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद उसने बोला यहाँ पे कि 2 लोग हैं जो बी और आई के बीच में है और आई एफ के साथ नहीं होगा। अब बी और आई के बीच में 2 लोग हैं, तो बी की 2 जगह छोड़ के आई आ गया। इसमें बी की 2 जगह छोड़ के आई इधर आ सकता था, पर आई एफ के साथ नहीं आएगा, तो ऊपर हमने आई को लिखा, है ना। इसमें बी की 2 जगह छोड़ के आई ऊपर भी आ सकता है, नीचे एफ के साथ मना किया है, तो फिर आई को हम ऊपर की तरफ लिखेंगे। डन। उसके बाद ई लिव्स 2 फ्लोर अबव आई, आई के ऊपर लिखना है, तो बस फिर ये तो केस ही गलत है, इसमें तो आई के ऊपर जगह ही नहीं है। तो वो कह रहा है कि ई लिव्स 2 फ्लोर अबव आई, तो ई को मैंने यहां लिख दिया आई के ऊपर, और इसमें भी 2 फ्लोर अबव यानी ऊपर दूसरे फ्लोर पे आपने ई को लिख दिया। फिर ये कह रहे हैं कि 5 लोग हैं जो एफ और ए के बीच में है। अब एफ ये रहा, तो 1 2 3 4 5 ए आ गया। एफ ये रहा, 1 2 3 4 5 ए आ गया, ठीक है। आगे कह रहे हैं एच जो है वो सी के ऊपर है, एच जो है वो सी के ऊपर है, बट यानी बिलो जी कौन है? एच की बात कर रहे हैं, एच जी के नीचे है। तो बच्चे जी एच सी यानी जी एच और सी, और इसमें भी जी एच और सी। बट एक बात उसने बोली है, एच जो है वो जी के बिलो है बट इमीडिएट बिलो नहीं है, मतलब एच और जी एक साथ नहीं हो सकते, बट इसमें तो एच और जी एक साथ आ रहे हैं, तो ये केस गलत होता है, और ये सेंटर वाला केस जो है बिल्कुल सही है। सो आई होप आप सबको ये सारी पजल्स जो है क्लियर हो गई होंगी। और अब एक पजल आपको मैं दे रही हूं होमवर्क के लिए, ये आपका आज का होमवर्क है, और जो बच्चे हिंदी माध्यम में करना चाहते हैं ये लीजिए, हिंदी माध्यम में सवाल आप सभी के सामने है। तो आई होप आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा कि जब भी पजल का क्वेश्चन आता है तो हमें किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, अलग अलग लाइन का मतलब क्या है, और देखो इनको सॉल्व करने की क्या अप्रोच है। अभी जब आप समझ रहे हैं, आप क्वेश्चन रीड करिए, फिर मेरी समझाई हुई बात सुनिए और फिर सॉल्व करिए। आप एक ही क्वेश्चन को 5-6 बार अलग अलग तरीके से फेस करोगे तब प्रॉब्लम सॉल्व होगी। पहले रीडिंग, देन अंडरस्टैंडिंग, देन ट्राई करिए, और फिर जब वीकेंड आता है तो वो सारे पजल्स एक बार सॉल्व करो, देखो कितनी फास्ट कर पा रहे हो, ठीक है। तो बच्चे इसी तरीके से आपको पता लगा होगा पजल्स का चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझते हैं। और अगर आप पूरी तैयारी बेसिक से करना चाहते हैं, सब कुछ बेसिक से अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, और सारा सिलेबस एक ही बैच में करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस बैंकिंग फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें कि एडमिशंस ओपन है। क्लासेस आपकी 7 मई से स्टार्ट हो गई है, मतलब आज से ही आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी रहेगी पूरी 1 साल की। रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड है और अभी डिस्काउंट भी है। आप इस बैच में, जिसमें कि हम आपको लाइव क्लासेस दे रहे हैं, रिकॉर्डेड बैच भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, डेली क्लास पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और सिलेबस सारा प्री और मेंस कंप्लीट सिलेबस हो रहा है आपका, पीओ क्लर्क दोनों लेवल का, और किसी एक पेपर का नहीं, ग्रामीण बैंक का, आईबीपीएस का, एसबीआई का और आरबीआई का। तो ये बैच आप सिर्फ और सिर्फ ले सकते हैं या रजिस्टर कर सकते हैं 1599 में, अगर आप 10th मई से पहले रजिस्टर करते हैं। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आज ही रजिस्टर कर लो ताकि आपकी क्लासेस मिस ना हो। अगर आप 10th मई को करोगे तो 3 दिन की क्लास मिस हो जाएगी। तो बच्चे ऑफर आपका 10 मई तक वैलिड है, ठीक है। बाकी क्लासेस आपकी 7th मई से स्टार्ट हो गई है, तो अगर आप
2026 में ही सिलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि हम इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बेसिक से पढ़ाया जाएगा, यानी ये मानते हुए कि सभी बच्चे फ्रेशर्स हैं। हम ये नहीं मानते कि बच्चे कुछ पढ़ के आए हैं, हम ये मान के आते हैं कि मान के पढ़ाते हैं कि बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा। फ्रेशर बच्चे को समझ के ही हम आप सभी को तैयारी करवाएंगे, और वो फ्रेशर बच्चे की 2026 में सिलेक्शन होगी, इस हिसाब से प्रिपरेशन करवानी पड़ेगी। ओके, तो अगर आप 2026 में सिलेक्शन चाहते हैं तो आप इस बैच में मिलिए मुझसे और सभी टीचर से, हमारी पूरी टीम से, जो कि मिलकर आपका बैंकर बनने का सपना पूरा करेगी। ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं क्लासेस में। थैंक यू सो मच।